हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फॉरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में साथियों हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो आरआरसी डब्ल्यूआर अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट 2026 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं घर बैठे हुए बिना कोई गलती की हुई। जैसा कि आपको पता है कि आरआरसी यानी कि रेडियो रिक्रूटमेंट सेल में आप जो वेस्टर्न रेलवे है उसमें जो 5,349 पदों पर जो है 10th पास के लिए वैकेंसी है, ये आपकी अप्रेंटिस की वैकेंसी है, जिसमें कि आपका जो है यहाँ पर मेरिट के आधार पर आपका जो चयन हो किया जाएगा। इसके जो फॉर्म है आज से 21 फरवरी 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और 23 मार्च 2026 लास्ट डेट रहने वाली है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 100 रुपये की फीस पेमेंट करने वाले किसी भी कैटेगरी को कोई भी फीस पेमेंट जो नहीं करनी है। कुल 5,349 पदों पर वैकेंसी आपकी मेरिट के आधार पर आपका जो चयन किया जाएगा, जिसमें आपके जो 10th और जो आईटीआई के मार्क्स होने के आधार पर आपको जो मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। आईटीआई अप्रेंटिस की वैकेंसी है 10th प्लस आईटीआई पास इन रिलेटेड ट्रेड में आपके पास जो होनी चाहिए। तो ट्रेड वाइज जो है वैकेंसी आप जो है नोटिफिकेशन में आएंगे तो वहाँ पर आप जो देख सकते हैं। तो वैकेंसी देखने के लिए आपको जो नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप जो स्लॉट देख सकते हैं कि किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है और किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है। तो आपको जो आवेदन से पहले इनको एक बार जरूर जो रीड आउट जो कर लेना है। फिर इसके बाद आपको जो अप्लाई लिंक के आगे जो क्लिक के ऑप्शन दिख रहा है इस पर जो सिंपली क्लिक कर देना है, जिससे कि आप जो अप्लाई पोर्टल पे यहाँ पर जो आ जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अप्लाई लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। फिर आपको जो क्लिक है टू रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ पर अपना जो स्टेट है साथियों वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना यहाँ पर जो आप आधार कार्ड नंबर से अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आधार कार्ड से नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने अनुसार आप चूज कर सकते हैं। अगर आप आधार कार्ड से नहीं करना चाहते तो आप जो आधार इनरोलमेंट नंबर होता है उसको भी जो फिलअप कर सकते हैं। बेटर रहेगा आप अपना आधार से ही फिलअप करें या फिर आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे, अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। देन आपको यहाँ पर अपना फुल नेम है वो साथ ही फिलअप कर देना जो कि आपकी मार्कशीट के अनुसार आपका जो होना चाहिए। इसके बाद आपको अपना फादर नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। देन आपको अपना जो जेंडर साथी हो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अपनी यहाँ पर कैटेगरी आपको बता देनी कि कौन से आप जो कैटेगरी से आवेदन कर रहे हैं। एससी एसटी जनरल जो भी आपके पास हो, जो भी आप हैं वो अपने अनुसार फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी साथी वो फिलअप कर देनी है और अपनी ईमेल को कंफर्म करना है। फिर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करने के बाद कंफर्म कर लेना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ है वो फिलअप करनी हो। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो काउंट की जाएगी वो की जाएगी 23/3/2026 के अनुसार। तो आपकी जो भी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है साथ ही वो आपको फिलअप कर देनी है। जिसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या फिजिकली हैंडीकैप हैं। अगर हैं तो यस करेंगे और जानकारी यहाँ पर देंगे कौन सी टाइप की है। अगर नहीं है तो नो पर जी क्लिक है, इसको ऐसे रहने देना है आपको। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यस करेंगे, जानकारी देनी, नहीं तो नो पर जो क्लिक रहने देना है। इसके बाद आपसे ट्रेड पूछी जाएगी कि आप जो किस ट्रेड से जो पास आउट है आईटीआई आपकी, तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है और फिर आईटीआई पास ट्रेड इलेक्ट्रिशियन आपको सेलेक्ट कर लेना है। दोनों में जो ट्रेड आप ऊपर सेलेक्ट करें वही आपको नीचे करना है कि आप जो किस ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं और कौन सी ट्रेड आपके पास है। तो ये सभी चीज़ें फिलअप करने के बाद आपको जो नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके सामने जो प्रीव्यू ओपन कराएगा जो भी अपनी जानकारी भरी है, फिर आपको जो है टिक करना है और रजिस्टर्ड बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद देख सकते हैं कि वो जो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुल यहाँ पर हो गया है और आपके जो रजिस्ट्रेशन आईडी एंड पासवर्ड हो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जो है सेंड कर दिए गए और आपके मोबाइल नंबर पर भी जो सेंड कर दिए गए हैं। तो आपको जो क्लिक है टू लॉगिन पर जो क्लिक कर देना। देन आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन आईडी और अपने पासवर्ड जो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर आए हैं तो उन दोनों को यहाँ पर फिलअप करने के बाद लॉगिन बटन पर जो क्लिक करना होगा। आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए कहा जाएगा। तो आपके रजिस्टर्ड जो भी आपका मोबाइल नंबर था उस पर एक ओटीपी आया होगा। जब जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस ओटीपी को आपको जो यहाँ पर फिलअप कर देना है और वेरीफाई मोबाइल नंबर पर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आया तो आपको जो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको जो है आपके नंबर पर ओटीपी आएगा तो दोबारा से आपको जो है फिलअप करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर जो क्लिक कर देना है और चेक बॉक्स को जो है टिक कर देना है। जहाँ पर आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड चेंज के लिए कहा जाएगा तो यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड है वो फिलअप कर देना है। देन आपको अपना न्यू पासवर्ड जो भी आप बनाना चाहें वो आप जो बना सकते हैं। इसके बाद आपको अपना पासवर्ड को दोबारा कन्फर्म करना है और दोबारा से आपको जो है अपना पासवर्ड फिलअप कर देना और अपडेट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद दोबारा से आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा लॉगिन पर। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है और जो पासवर्ड आपने अभी बनाया है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा। तो दोबारा से पासवर्ड फिलअप करने के बाद आपको लॉगिन बटन पर फिर से क्लिक करना है। जिसके बाद आपको जो है कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा दोबारा से लॉगिन होने के बाद। अब आपके सामने जो है एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे आप डिवीजन और वर्कशॉप अप्लाई पूछा जाएगा। तो जिस भी वर्कशॉप के लिए आप डिवीजन के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आपको जो सिलेक्ट कर लेना है और सेव बटन पर जो क्लिक कर देना है। जहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिला तो यहाँ पर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन साथियों वो जो एड ऑन जो करनी होंगी। सबसे पहले आपकी जो 10th की जो जानकारी है वो आपको जो बता देनी है कि वो आपने किससे पास आउट की है। तो अगर
अगर आपने सीबीएसई से किए तो आप सीबीएसई से कर सकते हैं, अगर आप अपने स्टेट बोर्ड से किए हैं तो आप अदर सेलेक्ट करके उसका जो मैनुअली यहाँ पर जो टाइप कर सकते हैं। उसके बाद नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट यानी आपके स्कूल का जो नाम है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। मैं रैंडमली फिलअप कर रहा हूँ, आपको ध्यानपूर्वक फिलअप करना है। फिर आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा, तो जो भी आपका पासिंग ईयर है साथ ही वो फिलअप कर सकते हैं। फिर अपनी मार्कशीट नंबर जो कि आपके मार्कशीट में सीरियल नंबर होता है या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपको जो जो देखने को जो मिल जाएगा तो वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको बताना है कि आपके जो नंबर थे मार्क्स में थे या फिर सीजीपी में थे, तो वो अपने अनुसार आप जो फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने होंगे, तो यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और उसके जो मार्क्स कितने प्राप्त किए थे आपको वो यहाँ पर फिलअप कर देने हैं और मैक्सिमम नंबर कितने थे वो यहाँ पर फिलअप करने हैं। और फिर आपको जो है ऐड एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर जो है क्लिक कर देना है, जिससे कि आपके नंबर यहाँ पर जो ऐड हो जाएंगे। सेम इसी प्रकार आपको जो सभी सब्जेक्ट है अपने वो यहाँ पर सभी के जो मार्क्स है वो आपको फिलअप करने हैं। तो सेम इसी प्रकार जैसे कि मैं फिलअप कर रहा हूँ सभी सब्जेक्ट जो आपके पास 10th में थे, तो सभी को यहाँ पर बारी बारी से आपको जो फिलअप कर देना है। तो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर ऐड ऑन कर देने। मैं यहाँ पर रैंडमली कुछ सब्जेक्ट मैंने ऐड किए, लेकिन आपको सभी को जो है ऐड करना, क्योंकि इसी के आधार पर जो आगे जो मेरिट लिस्ट बनेगी। अब आपको अपना यहाँ पर जो एड्रेस साथ ही वो फिलअप करना है, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप फिलअप करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है, तो जो भी आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और उसके बाद स्टेट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखने को जो मिल जाएगा। देन आपको अपना पिन कोड है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी, तो जो ट्रेड आपने सेलेक्ट की थी वो ट्रेड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। फिर ट्रेड का जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो मैनुअली जो भरना होगा, तो ट्रेड का जो पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर फिलअप करना है और किस इंस्टीट्यूट से आपने जो पास आउट की थी तो वो यहाँ पर आपको जो है फिलअप कर देनी है। उसके बाद आपको जो है बताना चाहूँगा मैं, तो उसके बाद आपको फिलअप करना है अपना सर्टिफिकेट इश्यू अथॉरिटी। अगर आपके एनसीवीटी से है तो एनसीवीटी फिलअप करेंगे, एससीवीटी से है तो एससीवीटी फिलअप करेंगे। इसके बाद आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, तो जितने भी नंबर आपने पास प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर फिलअप करेंगे और टोटल मार्क्स कितने थे, सॉरी यहाँ पर आपको सबसे पहले टोटल मार्क्स फिलअप करने हैं, तो कितने टोटल मार्क्स थे और आपने कितने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। तो जो भी आपने पास आउट किए हैं फिर आपकी जो परसेंटेज ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है काउंट होकर जो आ जाएगी। अब आपको जो सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। फोटो और सिग्नेचर की डायमेंशन यहाँ पर बताई गई है कि आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके जैसे कि मार्कशीट की डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जा रहे हैं वो मैक्सिमम 200 KB के होने चाहिए और पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। साथ ही आपके जो फोटो जेपीजी या फिर जीपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। तो आपको जो सिलेक्ट फोटो पर क्लिक करके अपने फोटो को चूज कर लेना है और अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आ जाएगा फाइल हैज बीन अपलोडेड। फिर आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है, फिर अपने सिग्नेचर को अपलोड करना है। अब आपको जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अपने जो 10th की मार्कशीट है वो अपलोड करनी होगी। इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड बटन पर जो क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो फाइल है सक्सेसफुली यहाँ पर जो अपलोड हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो मेंशन करना है कि आपने जो हिंदी इंग्लिश में आपका जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए, आपको जिसमें यस कर देना है। अब आपको जो अपनी यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि आपकी जो एज प्रूफ के लिए यानी कि आपके डीओबी प्रूफ के लिए आपको जो अपनी 10th की मार्कशीट है वो आपको जो अपलोड कर देनी है। अगर आपके पास डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी जो अपलोड कर सकते हैं। तो आपने 10th की मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर स्कैन कॉपी ऑफ जो मार्कशीट है आपकी ऑल सेमेस्टर की वो यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी है, जिसमें कि यहाँ पर जो QR कोड है वो यहाँ पर अगर है तो अच्छी बात है। फिर आपको जो देखो PDF बनाने लिए अपने सभी सब्जेक्ट सभी सेमेस्टर की, अगर आपके सेमेस्टर एक से ज़्यादा है तो आपको सभी की यहाँ पर PDF बनानी है और उसको जो इस चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपना जो ट्रेड सर्टिफिकेट होता है कि वो यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा, जिसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करके फाइल को सिलेक्ट करना और अपलोड बटन पर क्लिक कर देना है और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको अगर आपने जो है अपना SC ST से आवेदन करें तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट साथियों वो भी जो अपलोड करना होगा, जिसके लिए सेम इसी प्रकार अपने फाइल को सिलेक्ट करेंगे और अपलोड बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएगा। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड बटन पर जो है क्लिक कर देना है, जिसके बाद आपके फॉर्म का जो पूरा प्रीव्यू वो आपके सामने ओपन होकर आएगा। जो जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे तो वो आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। मैं यहाँ पर रैंडमली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूँ, लेकिन आपको ध्यानपूर्वक सभी को जो अपलोड करना है फिर सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। इसके बाद देख सकते हैं कि थैंक यू योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, डाउनलोड एप्लीकेशन। आप ये नहीं कि इसका जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप जो RRCWR अप्रेंटिस भर्ती का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए हुए। तो उम्मीद है कि आपको जो आपके जो डाउट थे इस भर्ती के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट है इस फॉर्म में अगर भरने में कोई समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपका जो जवाब हो जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों न भूलें। साथ ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साइट का, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर सकते हैं
www.sarkarijobhost.com। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।